हेलो, सुप्रभात, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज डॉक्टर यस सर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के ऑनलाइन यूजी आयुर्वेद की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, कोविड-19 जो कोरोना वायरस के कारण एक महामारी उत्पन्न हुई है, मैं आशा करता हूं कि इस काल में आप सपरिवार स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए इस ऑनलाइन क्लास का आनंद एवं ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार राय, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, डॉक्टर यस सर, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, राजस्थान। आज मेरा टॉपिक क्षीराल्सक रोग है। जैसा आप जानते हो, मातृस्तन्य शिशु का पूर्ण आहार है। यदि स्तन्य शुद्ध है तो शरीर का वर्धन करता है, यदि अशुद्ध है तो व्याधियों को उत्पन्न करता है। क्षीरप और क्षीरन्नाद काल में मातृस्तन्य के कारण जो दुष्ट स्तन्य हो गया है, उससे विभिन्न प्रकार की व्याधियां होती हैं। जैसे श्लेष्मिक स्तन्य दुष्टि से पारगर्भिक बालशोष एवं फक, मातज या गर्भिणी माता का स्तन्यपान करने से पारिगर्भिक क्षीराल्सक त्रिदोष स्तन्य दुष्टि के कारण, लैक्टोज इंटॉलरेंस, अहिपूतना, कुड़क आदि व्याधियां होती हैं। स्तन्य दुष्टि दोषानुसार 7 प्रकार की होती है। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज। भौतिक परीक्षण के आधार पर 8 प्रकार की स्तन्य दुष्टि होती है। अष्टौ क्षीर दोषायित, वैवर्णम, वैगंधम, वैरस्यम, वैक्षल्यम, फीन संघातो, गौरवम, अतिस्नेहश्चेति। यहाँ हम भौतिक परीक्षण के आधार पर स्तन्य दुष्टि से होने वाली व्याधियों का वर्णन नहीं करके दोषानुसार स्तन्य दुष्टि से होने वाली व्याधियों का विवेचन करेंगे। आपके यूजी के सिलेबस में स्तन्य दुष्टि से होने वाली 4 प्रकार की व्याधियां हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्षीराल्सक, कुकुड़क और अहिपूतना रोग। क्षीराल्सक, जैसा आप जानते हो, क्षीर मीन्स दुग्ध, आलसक आलसी एक स्थान पर पड़ा रहना। तो जिस दुष्ट स्तन्य से खाया हुआ या पिया हुआ दुग्ध आमाशय में एक स्थान पर पड़ा रहता है, उसकी गति इंटेस्टाइन में नहीं होती है, विभिन्न प्रकार की व्याधियों या लक्षणों को उत्पन्न करता है। उसी को हम क्षीराल्सक रोग कहते हैं। क्षीराल्सक इज ए दुष्ट स्तन्य जन्य व्याधि इन चिल्ड्रन. It occurs due to त्रिदोष स्तन्य दुष्टि in क्षीरप and क्षीर अन्नाद age. When milk is stable in abdomen, this is called alasat. न लसति व्याप्रियते इति. The word क्षीराल्सक is made up in 2 words, क्षीर and alasak. Achar Bhagvat is described the क्षीराल्सक roga when drinked milk stable or laziness
in stomach and not going for digestion in intestine, then there are several complications occur. This is called Alsak Roga. According to Acharya Madhav, प्रयात नोर्धम नाधस तादा हारो न विपच्यते आमासे अलसी भूतस 300 अलस का स्मित है। प्रयाति न ऊर्ध्वम न अध, तादा हारो न विपच्यते, जो आहार है उद्ध है वह न तो ऊर्ध्व आमाशय से ऊर्ध्व जाता है न तो अधो स्थान पर जाता है। न विपच्यते, उसका पाचन भी नहीं होता है। आमाशय अलसी भूत, आमाशय में अलसी भूत रूप में पड़ा रहता है, उसी को हम अलसक रोग कहते हैं। महर्षि काश्यप इज डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ अलसक रोग इन वेदनाध्याय ऑफ द काश्यप संहिता। शिरो न धार्यति जो भिद्यते जिम्बते मुहुर्, स्तनम पिबति नात्यर्थम ग्रंथितम छर्द्यते, विषाद अदमान अरुचि भी विद्यात लस्कम शिशु विसूचिका लस्को दुर्ज्ञाने लक्षणौषधि। ऐसा आप जानते हैं काश्यप संहिता में महर्षि काश्यप का वेदना अध्याय और आयु अध्याय, तो जो अध्याय हैं वो वैज्ञानिक रूप से श्रेष्ठ हैं। शिशु की डायग्नोसिस में वेदना अध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है। लक्षणाध्याय में जन्म के समय से ही चिकित्सक उनके लक्षणों को देख करके शिशु के लंगविटी का पता लगा लेता है। आचार्य काश्यप कहते हैं शिरो न धरेति यो, जो शिशु सिर को एक स्थान पर धारण नहीं कर पाता, जिम्बते भिद्यते जिम्बते मुहुर, बार बार जिम्भाई लेता है, स्तनम पिबति यो अर्थ्यम ग्रंथितम छर्दति, स्तन माता के स्तन को नहीं पीता है और वमन उल्टी करता है, ग्रंथित रूप में जो दुग्ध होता है पिया हुआ दुग्ध ग्रंथित रूप में बाहर निकलता है। विषाद होता है, आदमान अरुचि इस व्याधि में होता है, इसलिए इसको अलसकम अलसक व्याधि कहते हैं। विसूचिका लस्कुर दुर्ज्ञाने, विसूचिका अलसक दो व्याधि हैं, तो जो कि उत्तर है लक्षण औषधि, और इनकी लक्षण और औषधि एक ही प्रकार की है। तो नॉट स्टेबल इज हेड, भेदवत पेन इन होल बॉडी, continuous जिह्वा, not feeding properly, ग्रंथित वमन, विषाद, आदमान, distension of abdomen, अरुचि, anorexia. Acharya Charak is described this disease in Amdos. Due to Amdos, there is two disease occurs. अलसक, विलंबिका। आचार्य चरक ने चरक संहिता में आम दोष से उत्पन्न होने वाली दो व्याधियों का वर्णन किया है, अलसक और विलंबिका। आम दोष क्या है? उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम विपच्यते प्रचक्षते। वाग्भट कहते हैं कि उष्मणो अल्प बलत्वेन, जाठराग्नि की मंदता के कारण धातुम आद्यम अपचम, जो आद्य धातु है रस धातु है उसका पाचन नहीं हो पाता, तो दुष्टम आशय आमाशय गतम, यह है दुष्ट अतु आमाशय में ही पड़ी रहती है, इसलिए इसको आम रस कहा जाता है। ड्यू टू जठराग्नि मंद डाइजेशन ऑफ फूड इज नॉट अकर प्रॉपर्ली, सो आम रस अकर्स। दिस डिजीज कैन बी कोरिलेटेड with enteritis or acute diarrhea in the modern science. हिरालसक को आधुनिक शास्त्र में हम enteritis, आंत्रशोथ या acute diarrhea
से समानता कर सकते हैं। निदान एवं संप्राप्ति इटियोपैथोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत, यदा पुनर्धात्रे सन्निपात प्रकोपनात् या सेवते तदास्या त्रयो मलाः युक्तद्वद् वक्षो अभिप्रपन्ना क्षीरवाहा रसायनी समनुसृत्य संकीर्णलिंग स्तन्यं वाहन्ति तच्चेद विज्ञानात् सततम् अप्रत्यवेक्षणात् प्रमादाद्वा मातुः कुमारं भवति। जब माता त्रिदोष प्रकोपक आहार का प्रयोग करती है तो दोष प्रकृत हो जाते हैं। जैसा आप जानते हो, कुप्ता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र खग वैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। कुप्ता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग है वैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। जहां भी स्रोतो दुष्टि मिलती है वहीं व्याधि उत्पन्न होती है। प्रकृति दोष संपूर्ण शरीर में परिवहन करते हैं। तो यहाँ जो है त्रिदोष आहार सेवन करने के कारण त्रिदोष प्रकृत हो गया और संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करते हुए क्षीरवाहा रसायनी में जाकर के स्थान संस्कृत करता है और उस क्षीरवाहा रसायनी में मेमोरी ग्लैंड में जो स्तन है उसको तुष्ट करता है। और जब उस स्तन को शिशु पीता है तो उसको विभिन्न प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। उसमें एक क्षीरालसक नामक व्याधि भी है। When mother used the त्रिदोष प्रकोप निदान आहार and विहार, then prakrit dosha coming to dugdhavahini rasayini in mammary glands and vitiated the stan dushti. When baby feeds this dusht stan, it occurs क्षीरालसक रोग। निदान त्रिदोष तज त्रिदोष प्रकोप स्थान संस्कृत in chest, then त्रिदोष स्तन दुष्टि, then feeding vitiated milk by baby, then stable of the milk in stomach of baby, then symptom of urine, stool and journal. This is called क्षीरालसक. It is a pathogenesis of the क्षीरालसक। अब संप्राप्ति संगठन, उद्भव स्थान आमाशय, स्थान दुग्धवाहिनी शिरा, दोष त्रिदोष दुष्य रस आमरस, स्रोतस अन्नव स्रोतस, स्रोतोदुष्टि संग, व्याधि स्वभाव आशुपारी। लक्षण क्लिनिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, स्तन्ये त्रिदोष मलिने दुर्गंधां जलोपमं विविधम अक्षम विच्छिन्नम फेनलम चोप विशते सक्रिय नाना व्यथावणम मूत्रम पीतम शीतम घनम ज्वरा रोचक तृक छर्दी शुष्कोद्गार विजिम्बिका अंग भंगो अंग विक्षेप भोजनम विप्तुर्भ्रम घ्राणाक्षी मुख पाकाद्या जायन्ते अन्य अपि तम गतम क्षीरालसक मिथ्याहु रत्यम चाति धारणम। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि स्तन त्रिदोष स्तन दुष्टि के कारण क्षीरालसक होता है। उसमें तीन प्रकार के लक्षण होते हैं, एक पुरीषजन लक्षण, दूसरा मूत्रजन लक्षण और तीसरा सार्वदैहिक लक्षण। पुरीषजन लक्षण के कारण स्मेलिंग, डाइजेस्टिव आमयुक्त, इंडाइजेस्टिव आमयुक्त, वाटरी, ग्रंथदार, क्लीन, बर्स्ट, हटा हुआ मल, पेन विथ डिफरेंट कलर ऑफ द स्टूल। मूत्रजन लक्षण में पेल, व्हाइट, कंसेंट्रेट यूरिन। सार्वजनिक लक्षणों में ज्वर, अरोचक एनोरेक्सिया, तृष्णा थर्स, वमन वोमिटिंग, मुख शुष्कोदर, जमहाई,
अंगमर्द बाडेक, अंग विक्षेप, आंत्र पूजन, वेपथु, भ्रम, नासिका पाक, नेत्र पाक, मुख पाक, स्वर भेद, सोर थ्रोट, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब क्षीरांशक में हम, क्योंकि न तो यह ऊर्ध्व जाता है न तो अधः जाता है, तो हम पहले जिस स्थान पर दुष्ट स्तन हुआ है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए सर्वप्रथम धात्री की चिकित्सा करनी चाहिए। धात्री की चिकित्सा में तत्र धात्री बालम च पूर्वमेवासु अमय, धात्री की और बालक को दोनों को सबसे पहले वमन कराना चाहिए। इमेसिस ऑफ द बोथ मदर एंड फीडिंग चाइल्ड, इमेसिस ऑफ मदर विथ मदन फल, चाइल्ड विथ सैंधव सार, माता को मदन फल से वमन कराना चाहिए और शिशु को सेधा नमक से वमन करना। मुस्ता पाठाति विष कुष्ठ कटुकानाम वाथम पानाय दद्यात्, हर परगेशन ऑफ द मदर वी डिकोक्शन ऑफ मुस्तक, पाठा, अतीश एंड कुटकी। पाठा, मुस्तक, अतीश, कुटकी का वाथ बना करके माता को देना चाहिए जिससे उसको विरेचन हो। रासना ज मोदा प्रियंगु भद्र दारुणाम वा, या we use decoction of rasana, priyangu, ajwain and devdaru. पाठा तेजी वती पुनर्नव विश्व काली नाम वा, you use पाठा तेज वाला पुनर्नवा भिक्षु गुटी, निम्बा मृता कुटज फल सारिवाणाम वा, you use decoction of चिरायता किलोय इंद्रयव and Anantmur. Then Vacha Mustadi Bisa Bhaya Khadda Daruni Nag Kesaras Cheti, you use drug of the Vachadigan. Vacha Musta Atibisa अभया भद्र दारुण और नाग केसर को हम वचादि गण के अंतर्गत समावेश करते हैं। इसके पश्चात हरिद्रादि गण का की औषधियों को प्रयोग करते हैं। हरिद्रादि गण के अंतर्गत हरिद्रा, दारु हरिद्रा, कलसी, कुटज बीजानी, मधुगम शेती, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, कलसी, कुटज बीज और मधु, ये औषधियां आती हैं। तत्पश्चात जम्बाम, तेंदुक, कपित्थ पत्राणाम वा, जामुन, आम, तेंदुक, कफित, इनके वाथ का प्रयोग हम करते हैं। You use drug of the पाठादि महाकषाय, जो स्तन्य शोधक महाकषाय है जिसके अंतर्गत 10 प्रकार की औषध द्रव्य आते हैं, वे स्तन शोधन महाकषाय का वर्णन आचार्य चरक ने प्रयोग किया है। इसका प्रयोग स्तन शोधन में करना चाहिए। पाठा, महोषध, सूर्यदारु, मुस्त, मुरवा, गुची, वसक, फल, किरातिक, कटरूणी, तारिवा यदि दशमानी स्तन्य शोधनानि भवन्ति, ये 10 द्रव्य स्तन का शोधन करते हैं। We use decoction of bill, बिल्व के क्वाथ का भी प्रयोग स्तन शोधन में किया जाता है। इसलिए इन उपयुक्त औषधियों का प्रयोग माता को स्तन शोधन के रूप में करना चाहिए। तत्पश्चात शिशु को जो आमपाचक औषधियों का प्रयोग शास्त्रों में किया गया है, अतिसारग्न द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे बिल्वादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, संघ भस्म, कपर्द भस्म, रामबाण रस, खाने पंचकवात, अरविंदासव, कुटजारिष्ट, कुटज घन बटी। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए
कर्पूर रस की जो मल है वो आम युक्त है या निराम युक्त है, उसका विवेचन करके फिर इन औषधियों का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।